हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 बॉस। इस चैप्टर के राइटर है एडवर्ड वेरेल लुकास। E.V. Lucas was a versatile and prolific writer in the English language. E.V. Lucas अंग्रेजी भाषा के एक बहुमुखी और विपुल लेखक थे। He was born in England. He was an English humorist, essayist, playwright, biographer, poet, publisher, journalist, and short story writer. उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वह एक अंग्रेजी हास्यकार, निबंधकार, नाटककार, जीवनी लेखक, कवि, प्रकाशक, पत्रकार और लघु कथाकार थे। बोर्स एक विशिष्ट लुकास निबंध है जहां वो असभ्यता के सार्वभौमिक मानव गुण का वर्णन करता है। बोर वह है जो हमेशा खुद को दूसरों पर थोपता है और बोरियत पैदा करता है। इस निबंध में लुकास बोरों के गुणों और विभिन्न प्रकार के बोरों के बारे में बात करता है। इसके अलावा बोर के जाल से बचने के उपाय के बारे में भी बताया। इस समरी में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को ऐड किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस में से कोई भी अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इस चैप्टर की पूरी समरी को लिख सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर को 2 पेज में लिखना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। तो चलिए इसके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसे जान लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर बॉस बोर्श। अध्याय का संक्षिप्त सार लिखिए। क्वेश्चन 2, व्हाई आर बॉस ऑलवेज हैप्पी। बोर हमेशा खुश क्यों रहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाई कैन बॉस बी ऑलवेज शो ऑफ एन ऑडियंस। बोर हमेशा श्रोताओं के प्रति आश्वस्त क्यों हो सकते हैं। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन लुकास स्टेटमेंट बॉस मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। लुकास के कथन की व्याख्या कीजिए, बोर हम सभी को कायर बनाते हैं। क्वेश्चन 5, हु अकॉर्डिंग टू लुकास इज अ ट्रू बॉर। लुकास के अनुसार सच्चा बोर कौन है। क्वेश्चन 6, बट बॉस इज अ रूल आर बॉस ऑलवेज, व्हाई डज लुकास थिंक सो। लेकिन एक नियम के रूप में बोर हमेशा बोर होते हैं, लुकास ऐसा क्यों सोचता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द क्वालिटी रिक्वायर्ड इफ वन वांट्स टू राइट अबाउट बॉस। यदि कोई बोर के बारे में लिखना चाहता है तो किस गुणवत्ता की आवश्यकता है। क्वेश्चन 8, व्हाट रेमेडी डज लुकास सजेस्ट टू डील विद बॉस। बोर से निपटने के लिए लुकास क्या उपाय सुझाता है। क्वेश्चन 9, बॉस आर मोस्टली हैप्पी सेज लुकास येट दे डू नॉट स्प्रेड हैप्पीनेस, व्हाई। लुकास कहते हैं कि बोर्स ज्यादातर खुश हैं, फिर भी वे खुशी नहीं फैलाते, क्यों। क्वेश्चन 10, व्हाई डज लुकास से दैट एवरीबडी एट सम टाइम इज अ बोर। लुकास ऐसा क्यों कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी बोर होता है। The chapter Bores is an essay about the people who do not regard themselves as bores, but in fact, they are bores. बोर अध्याय उन लोगों के बारे में एक निबंध है जो खुद को बोर नहीं मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे बोर हैं। Author says that a true bore is always unconscious of his borishness. लेखक का कहना है कि एक सच्चा बोर हमेशा अपनी बोरियत से बेखबर रहता है। The author says that we all are bores at times as we all have something to share to others which may not interest them. लेखक का कहना है कि हम सभी बोर होते हैं, कभी कभी हम सभी के पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए कुछ ऐसा होता है जो शायद उनकी रुचि का ना हो। But bores as a rule are always bores because they think that what interests them and involves themselves as central figure must interest all. लेकिन एक नियम के रूप में बोर हमेशा ऊब जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें क्या दिलचस्पी है और खुद को केंद्रीय व्यक्ति के रूप में शामिल करना चाहिए, सभी को दिलचस्पी लेनी चाहिए। Since they always have something in which they are central figure, they always have something new to bore others. चूंकि उनके पास हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसमें वे केंद्रीय व्यक्ति होते हैं,
उनके पास दूसरों को बोर करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। A bore discusses the topics which cannot interest others. एक बोर उन विषयों पर चर्चा करता है जो दूसरों को रुचि नहीं दे सकते। He always talks about himself, about his car, his handicap, his wife, his children, his house, his garden, his health, his diseases, his doctors, his clothes and many more. वह हमेशा अपनी कार, अपनी विकलांगता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर, अपने बगीचे, अपने स्वास्थ्य, अपनी बीमारियों, अपने डॉक्टरों, अपने कपड़ों और बहुत कुछ के बारे में बात करता है। According to the author, bores are mostly happy because they always have so much to tell about every subject, whether personal or impersonal. Secondly, they always have listeners everywhere, in drawing room, in meeting hall, or even while walking on the road. लेखक के अनुसार बोर ज्यादातर खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास हमेशा हर विषय के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या अवैयक्तिक। दूसरा, उनके पास हमेशा हर जगह श्रोता होते हैं, ड्राइंग रूम में, मीटिंग हॉल में, यहां तक कि सड़क पर चलते समय भी। Bores always think of themselves as most companionable of men. बोर हमेशा खुद को लोगों का सबसे अच्छा साथी मानते हैं। The truth is that their listeners cannot avoid them directly because of the natural kindness in human nature. सच तो ये है कि मानव स्वभाव में स्वाभाविक दयालुता के कारण उनके श्रोता सीधे उनसे बच नहीं सकते। Bores make cowards of us all. बोर हम सभी को कायर बनाते हैं। Few men have the courage enough to say, "Go away, you weary me." कुछ लोगों में ये कहने का साहस होता है कि हट जाओ, तुमने मुझे थका दिया है। At the most, we can only think of some tricks to avoid them, but we lack the courage to tell them directly. ज्यादा से ज्यादा हम उनसे बचने के लिए कुछ तरकीबें ही सोच सकते हैं, लेकिन हम में उन्हें सीधे बताने की हिम्मत नहीं है। They do not leave even if you want to get rid of them. आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छोड़ते। No bore ever says that he bores others. कोई बोर कभी नहीं कहता कि वो दूसरों को बोर करता है। The most humiliating thing is to pretend the smiling face or to laugh when a bore closes in. सबसे अपमानजनक बात यह है कि जब बोर चुप हो जाए तो मुस्कुराते हुए चेहरे का नाटक करते हैं। Bores flourish because of the natural kindness in human nature. मानव स्वभाव में प्राकृतिक दयालुता के कारण बोर पनपते हैं। Even the notorious bore is sure to find a listener since all of us hesitate to say truthfully that we find our companion boring. यहाँ तक कि कुख्यात बोर को भी एक श्रोता मिलना निश्चित है, क्योंकि हम सभी यह कहने में संकोच करते हैं कि हम अपने साथी को उबाऊ पाते हैं। The author further says that crafty and very busy men really bore others. लेखक आगे कहता है कि चालाक और अति व्यस्त व्यक्ति शायद ही कभी दूसरों को बोर करते हैं। This essay is a fine example of author's purpose to reform human behavior. यह निबंध मानव व्यवहार में सुधार के लेखकों के उद्देश्य का एक अच्छा उदाहरण है। Behind the mask of gentle humor, the author seems to warn us against the habits which are boring to others. कोमल हास्य के मुखौटे के पीछे लेखक हमें उन आदतों के प्रति आगाह करता प्रतीत होता है जो दूसरों के लिए उबाऊ हैं। We can avoid ourselves becoming a bore to others if we follow simple rules advocated by the author. यदि हम लेखक द्वारा प्रतिपादित सरल नियमों का पालन करते हैं तो हम स्वयं को दूसरों के लिए उबाऊ बनने से बचा सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल इंग्लिश क्लास को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाए। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।